तो दोस्तों अपने राजस्थान में फूड डिपार्टमेंट में खाद्य सुरक्षा दुकान या शॉप के लिए राशन डीलर के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी राशन डीलर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक राशन डीलर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता है, इनके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसके लिए आप आवेदन फॉर्म में कहां से कैसे कब तक भर सकते हो, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत जी। तो दोस्तों आप सभी राशन डीलर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एनएफएसए के तहत या खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन का वितरण करता है उसे हम राशन डीलर बोलते हैं। तो अपने संपूर्ण राजस्थान में उसी राशन डीलर के यहां पे आवेदन फॉर्म है फिलहाल शुरू हो चुके हैं। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए फिलहाल यहां पे अपने राजस्थान के कुछ एक जिलों के अंदर राशन डीलर के आवेदन मांगे गए, लेकिन धीरे धीरे है सभी जिलों में है ये आवेदन है वो मांगे जाएंगे। तो कोई साथी ये कमेंट नहीं करेगा कि मेरे जिले में तो फिलहाल यहां पे आवेदन फॉर्म शुरू ही नहीं हुए हैं। फिर आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा, मेरे साथ वो बने रहेगा। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा, जैसे कि अपने राजस्थान में अभी 41 जिले, तो जाहिर सी बात है जिलों की संख्या जब बड़ी है तो ग्राम पंचायतों की संख्या भी बड़ी है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या बड़ी है तो दुकानों की भी संख्या बढ़ेगी, राशन डीलरों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में यहां पे देखिए धीरे धीरे सभी जिलों में ये आवेदन फॉर्म है वो भरवाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन नियम शर्तें पात्रता सभी जिलों के अंदर एक जैसी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसकी शर्तें और पात्रता मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन व्यक्ति है राशन डीलर के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों यहां पे इसके लिए एक तो जो महिला और पुरुष है दोनों यहां पे आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है ना वो 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना छोटी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे आप उसी ग्राम पंचायत या फिर उसी शहरी निकाय या फिर उसी वार्ड के होने चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आपका गांव दूसरा है आप किसी दूसरे गांव या शहर की राशन डीलर की दुकान के लिए आवेदन करो, ऐसा कतई मान्य नहीं होगा। यानी उसी ग्राम पंचायत के, उसी शहरी निकाय के, उसी वार्ड के व्यक्ति ही इसके लिए आवेदन वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके यहां पे देखिए 2 से अधिक संतान नहीं होने चाहिए। और इसके लिए एक सबसे बड़ी पात्रता है आपकी हैसियत भी होनी चाहिए। और हैसियत से मतलब है कि यहां पे देखिए आपके जो हैसियत है वो कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका जो मूल्य है वो कम से कम 1 लाख का हो। अब यहां पे देखिए आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, हैसियत के लिए आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा जो कि तहसीलदार से बनेगा, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। अब यहां पे देखिए आय प्रमाण पत्र जब बनाते हैं तो पूरे परिवार की आय है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, लेकिन हैसियत के अंदर आपके अकेले की कितनी हैसियत है वो इसके अंदर है। तो कम से कम आपकी जो हैसियत है ना वो 1 लाख की होनी चाहिए। और ये 1 लाख की हैसियत इसलिए मांग रहे हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे जो विभाग है जैसे गेहूं वगैरह वगैरह लानी पड़ती है तो उस समय सरकार पैसा देती है। तो अगर सरकार के पास या विभाग के पास पैसा नहीं है तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, बाद में सरकार उसका चुकता कर देगी। इसलिए आपकी हैसियत है यहां पे वो मांगी जा रही है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए पहले आपके नाम से या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से है ये दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर है पहले किसी समय तो आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं होगे। और इसके साथ साथ आप पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। अगर आपराधिक मामला है तो आप इसके लिए आवेदन वो नहीं कर सकते। चलिए अब इसकी योग्यता मैं आपको बताता हूं भी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भैया यहां पे देखिए इसकी न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो स्नातक रखी गई है, बीए बीएससी इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अगर उच्च ये जो न्यूनतम जो स्नातक रखी गई है शिक्षा, अगर कोई आवेदन करता है जैसे अपने जिले के अंदर और इतनी शिक्षा का है नहीं, यानी स्नातक के कोई भी आवेदन नहीं किया है, तो कक्षा 12वीं पास वालों के अंदर है इसका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सरकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लोकल बना लिया किसी कंप्यूटर सेंटर से, ऐसे नहीं। जैसे अपने राजस्थान में RSCIT चल रहा है, इस प्रकार का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर ये है तो आप इसके लिए यहां पे पात्र हैं। चलिए बस यही शर्तें, यही योग्यता है, इसके अलावा कोई योग्यता नहीं। अगर अपन दस्तावेजों की बात करें कि आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पे एक तो देखिए आपकी कम से कम 10 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर मैंने 2-4 बढ़ा दी हैं क्योंकि कई बार है आवश्यकता पड़ जाती है।
क्योंकि कुछ तो आवेदन फॉर्म पे चिपकानी पड़ेगी, हैसियत प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, एक दो जगह तो अलग अलग जगह फोटो वो लगने वाली है। तो 10 फोटो आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी योग्यता के, आपके एजुकेशन शिक्षा के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज कंप्यूटर का जो भी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक मूल निवास प्रमाण पत्र, एक जाति प्रमाण पत्र, एक हैसियत प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र और एक आवेदन पत्र। और ये जो आवेदन पत्र है ना ऑफलाइन होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, देखिए इसके लिए मैं भी आवेदन कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मुझे भी इसके बारे में और ज्यादा ज्ञान लेना है, इसलिए मैं खुद यहां पे आवेदन कर रहा हूं, ठीक है। एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, देखिए एक मुझे ध्यान में आ गई अभी फिलहाल ये जो आवेदन शुरू है ना, तो कुछ क्षेत्रों के अंदर है यहाँ पे महिलाओं की जो सीटें वो आरक्षित की गई हैं। तो जिन जिन गांवों के अंदर, शहर के अंदर या वार्ड के अंदर महिला के लिए आरक्षित की गई है, तो उस गांव के अंदर केवल महिला ही आवेदन कर सकती है, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। चलिए मैंने हैसियत प्रमाण पत्र की मैं यहां पे बात कर रहा था, तो देखिए मैं यहां हैसियत प्रमाण पत्र वो तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये मात्र मेरा 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम है। उसमें एक दिन मेरी गलती हो गई, क्योंकि पटवारी महोदय ने मेरे को कॉल किया था कि मैं तेरे इंतजार में बैठा हूं। जब मैं यहां से चलना शुरू हो गया तो अचानक से 2 मेहमान मेरे पास आ गए, मुझे लेट हो गई। मैंने बोला कि भैया आज मैं नहीं आ सकता, तो बेचारे मेरी राह देख के वो चले गए। बाकी तहसीलदार से भी मैंने काम करवाया है, सिर्फ 1 दिन में काम करवाया, आपको बता देता हूं, ठीक है ना। नियमानुसार जब आप दस्तावेज तैयार करोगे तो 1 दिन में भी काम होता है। तो देखिए ये जो इस तरह का एक 50 रुपए के जो बॉन्ड है या स्टाम्प है, उसके ऊपर आपको ये शपथ पत्र बनाना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप आगे आपको बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है। ये हैसियत प्रमाण पत्र, हालांकि पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये इसके ऊपर नाम पता लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके 3-4 पेज होते हैं। ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये आवेदन होगा। और मैं एक बार यहाँ पे इस तरह से देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये खाली है, क्योंकि YouTube का मसला होता है, किसी की पर्सनल जानकारी अपन यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। अगर कैमरा ये फोकस कर रहा है तो कैमरामैन इसको जरा फोकस कीजिएगा। ये देखिए हैसियत प्रमाण पत्र है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तहसीलदार से इसके हस्ताक्षर होंगे, प्रमाणित होंगे, पटवारी है इसको प्रमाणित करेगा पहले, ठीक है ना, जांच वांच। अब यहाँ पे ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक आवेदन है, ठीक है। ये जो आवेदन होगा ना, आवेदन की बात कर लेते हैं अपन। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन नहीं होगा। अब ये जो आवेदन आपको कहां से मिलेंगे, देखिए वैसे तो मैं ये जो प्रारूप है आगे आपको बताऊं, अपनी साइट में मिल जाएगा। लेकिन ये जो आवेदन है आपको अपने जिले का जो रसद अधिकारी कार्यालय, यानी जिसे अपन डीएसओ ऑफिस बोलते हैं, वहां से व्यक्तिगत जाके आपको लाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर रहा है उसको खुद है टकाटक करके चलकर जाना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ पे 100 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी आपको साथ में देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात यह है कि सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको खरीद के लेके जाना, फिर आपको डीएसओ ऑफिस में जाना है। और डीएसओ ऑफिस में आपको इस तरह का ये एक फॉर्म है वो दिया जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म के ऊपर वो अपने क्रमांक डालेंगे और डेट डालेंगे, ठीक है। तो फिर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और चाहे गए दस्तावेज है इसके साथ आपको यहां पे संलग्न करना है और वापस आपको जमा करवाना, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए इसके अंदर है कुछ आरक्षण भी दिया गया, प्राथमिकता भी दी गई है। किन किन को प्राथमिकता मिलेगी, एक तो यहां पे देखिएगा जो सहकारी समितियां होती हैं, जैसे ग्राम सेवा समिति होगी, दुग्ध उत्पाद समिति होगी, उसके अंदर यदि कोई महिला काम कर रही है तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कोई स्वयं सहायता समूह के अंदर काम कर रही है महिला, उनको यहाँ पे है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद कोई दिव्यांग बेरोजगार है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कोई विधवा या फिर कोई भूतपूर्व सैनिक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे साधारण जो व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो सकती है पुरुष हो सकती है, जो कि बेरोजगार है, यदि आप किसी संस्था में नौकरी करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ये समझ लिए। आप अगर बेरोजगार हो तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरह से ये प्रोसेस रहने वाली। चलिए अब मैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन की बात बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इसका चुनाव वो होने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जो अपनी शहरी निकाय है उसके लिए अलग टीम गठित होती है। शहरी क्षेत्र के अंदर जैसे नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो तो इसके अंदर शामिल होता है। अगर अपन यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात करें तो एक तो इसका जो मुख्य अधिकारी होगा
वो डीएसओ कार्यालय का होगा, जो रसद अधिकारी होता है अपने जिले का वो। इसके साथ ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच और ग्राम सहायक, इनकी भी सहमति यहाँ पे वो ली जाएगी, ठीक है। तो जब वो सिलेक्शन कर देंगे, हाँ भी ये व्यक्ति इसके लिए पात्र है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपके गांव से या आपके शहर से, आपके वार्ड से केवल एक ही आवेदन जाता है वहां पे, तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट वैसे ही उसका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन आवेदन संख्या यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो फिर यहाँ पे ये निर्भर करता है वो जिला रसद अधिकारी के ऊपर भैया किसको ये राशन डीलर के जो आवेदन है वो अप्रूव करना है, ठीक है ना। तो सारा काम तो देखिए उसी के अनुसार होने वाला है, लेकिन आप बस आवेदन कर दीजिएगा, सिलेक्शन होना है नहीं होना ये तो बाद की बात है, ठीक है। चलिए, अब आवेदन आप पे कब से लेके कब तक कर सकते हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग जिलों के अंदर है। जैसे ये विज्ञप्ति निकलती है तो उसकी एक डेट निर्धारित होती है, सभी जिलों के अंदर इसकी एक समान डेट फिलहाल नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी यहाँ पे देखे हैं तो फिलहाल तक यहाँ पे किसी जिलों के अंदर 15 जुलाई रखा गया है, किसी जिलों के अंदर 16 जुलाई रखा गया है। कुछ जिलों में तो ये विज्ञप्ति है 16 जून को ही यहाँ पे जारी कर दी है, कुछ जिलों में अभी 20 को की है, कुछ ने यहाँ पे 24 को की है, कुछ में यहाँ पे 25 को की है। तो सबकी डेट तो देखिए निश्चित नहीं, ये तो आपको लगातार आपको स्टेटस देखना पड़ेगा, तब आपको मालूम होगा, ठीक है ना। जब आप फॉर्म लेके आओगे अपने जिले के डीएसओ कार्यालय से, तो उसमें आप पूछ लीजिएगा कि इसकी अंतिम डेट क्या है। अंतिम डेट के बाद है यहाँ पे आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए, अब आप ये दस्तावेज कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्रमाण पत्र है, देखिए इसके लिए ये जो विज्ञप्ति अगर यदि आपको डाउनलोड करना है, या तो आप विभाग की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो। अगर वहां पे आपको नहीं मिल रही है, माथाफोड़ी हो रही है, तो टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हमारी साइट है rajgurji.com। यहाँ पे गवर्नमेंट योजना का एक मेन्यू मिलेगा, और यहाँ पे एक अलग से ही सेक्शन मैंने बना दिया है, जिसके अंदर अलग अलग जिलों के नाम भी मैंने रखे गए हैं। जो जो यहाँ पे विज्ञप्ति है जारी हुई है, उन जिलों के मैंने नाम रखे हैं। जिलों के नाम पे ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और विज्ञप्ति डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई किंतु परंतु कोई समझ में नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम के जरिए आप जुड़िएगा, मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। बाकी रूल तो देखिए सबके लिए एक जैसे हैं। बाकी ये जो प्रमाण पत्र हैं, ये जो आवेदन का जो फॉर्मेट है, मैं ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट के ऊपर है अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा। तो कोई साथी ये नहीं कहेगा कि हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम लग सकता है, ये वीडियो बनाना, एडिट करना, 2-4 वीडियो और बनाने, उसके बाद ये काम है वो करेंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। यदि आप भी राशन डीलर बनना चाहते हो तो भैया जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा, यदि आप शर्तें रखते हो, आपके पास योग्यता है, यदि आपकी पात्रता है तो। इसके अलावा यदि राशन डीलर के लिए आपके कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।